बाणी पलटू साहब जी। नाव मिले खेवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथक विश्वास नया वै, पथक विश्वास नया वै। प्रभु प्रेम है, हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से प्रेम है, और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का है। जिस किसी ने प्रभु को पाया है, प्रेम के जरिए पाएगा। इसीलिए दशमेश पिता ने कहा है कि साच कहूँ सुन लेओ सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम की बहुत सी डेफिनेशंस या परिभाषाएं हैं, वो ये बयान कर रहे हैं कि ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, ये बड़े भागों से मिलता है। इसे नर नारायणी देह कहा जाता है, अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, क्राउन ऑफ लाइफ और रूफ ऑफ क्रिएशन कहा जाता है। और यही वो सुनहरी मौका है जिसमें हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। तो इसी बात को इस शब्द में वो एक रोज़ाना की मिसाल देकर समझा रहे हैं। वो ये हमें बता रहे हैं कि हमें ये इंसानी जो जिस्म मिला है, हमें जो इंसानी ज़िंदगी मिली है, इसी में हमने अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलाप करना है। हमें ये एक नैया तो मिल गई है। अब हम देखते हैं कि बहुत बड़ा दरिया हो, जो समंदर हो और नैया हो, वो हमें मिल जाए, मगर तब तक वो नैया, ये कश्ती समंदर के पार नहीं पहुंच सकती जब तक उसका कोई मल्लाह नहीं है। इसी तरह से ये जो इंसानी जिस्म है, ये तो हमें मिल गया है, मगर हमारी आत्मा जो है, ये अपने निजगढ़ तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक इसे कोई गुरु नहीं मिलता। क्योंकि ये जो समुंदर है, ये बड़ा खतरनाक है। ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि अंधेरी रात है, समुंदर में बहुत लहरें हैं, ऊंची लहरें भी हैं, नीची लहरें भी हैं। यहाँ बड़े खतरनाक समुद्री जानवर भी हैं। किसी वक्त कोई अगर हमारी कश्ती से टकरा जाए तो ये हमारी कश्ती ज़ेरो ज़बर हो सकती है। मगर अगर हमें कोई निपुण या एक्सपर्ट बोट्समैन मिल जाए तो तब ये जो हमारी नैया है, ये समुद्र के पार पहुंच सकती है। तो इसीलिए ये जो मिसाल दी है कश्ती की, ये हमारी ज़िंदगी की मिसाल है। और ये जो खोइया की बात कर रहे हैं, ये किसी महापुरुष की बात कर रही हैं, किसी जिंदा जावेद हस्ती की बात कर रहे हैं, किसी ऐसी हस्ती की बात कर रहे हैं कि जिसमें ये जो हमारी आत्मा है, उसका परमात्मा से मिलाप होने के हमारे चांसेस हैं। तो यही हमें बता रहे हैं कि हमें जो इंसानी जिस्म तो मिल गया है, मगर हमारी जो कश्ती है, ये तभी समुद्र के दूसरी तरफ पहुंच सकती है जब हमें कोई निपुण मलाह मिल जाए, वो हमें अपने चरणों में बुला ले, हमें नामदान बक के हमें अपने निजगढ़ में पहुंचा दे।
क्योंकि ये जो समुंदर है ये बड़ा खतरनाक समुंदर है। कैसे उतरे पार पथक विश्वास न आवे, लगे नहीं बेराग यार कैसे के पावे। अब ये कहते हैं कि जब तक हमें वैराग पैदा नहीं होता तब तक हम प्रभु को पा नहीं सकते, क्योंकि ये जो संसार है इससे तभी हम पार हो सकते हैं जब प्रभु हमें वैराग की दौलत देता है। अगर हम इन ए डिटेल्ड वे अपने जीवन को बताएं तो तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। तो यही कहते हैं कि भाई हमने कर्म कांड भी किए हैं, बाकी भी किए हैं, मगर बाहर के झंझटों में फंसे नहीं हैं, हमें वैराग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक हमें वैराग नहीं मिलता हम प्रभु को नहीं पा सकते। वैराग का जिक्र सब संत महात्माओं ने किया और गुरबाणी में भी इसका जिक्र जगह जगह आया है। यहाँ तक कि जब सिखों की लामें होती हैं तो श्री गुरु ग्रंथ साहब के इर्द गिर्द 4 चक्र दुल्हा और दुल्हन लगाते हैं और उसके साथ ही भाई साहब 4 लामों का पाठ करते हैं। तो उस वक्त भी जो 4 लामें हैं जो हमारी चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज ने रची थी, उनमें उन 4 स्टेजी का जिक्र है जो हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलाप की स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में उन्होंने जिक्र किया है हमारे सदाचारी जीवन का। दूसरी स्टेज में जिक्र किया है कि हमारी आत्मा का और नाम का आपस में ताल्लुक़ पैदा हो जाए, हमारी जो आत्मा है वो नाम से जुड़ जाए। तीसरी स्टेज में उन्होंने वैराग का जिक्र किया है और जो चौथी स्टेज है उसमें हमारी आत्मा का और परमात्मा का जो मिलाप है उसका जिक्र किया है। तो यही बताते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है इसमें हम अपने प्रभु को पालें, तो उसका एक ही कायदा है, वो भी ये है कि हमें वैराग मिल जाए। अब जो वैराग है इसे भी हमें सही मानों में समझना चाहिए। वैराग का मतलब है डिटैचमेंट का, अटैचमेंट के ना होने का। मगर जो संतों का रास्ता है वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है। वो ये कहते हैं कि हमारा जितने फ़र्ज़ हैं हमने सब पूरे करने, हमने हमारे माँ बाप के तय जो हमारे फ़र्ज़ हैं वो पूरे करने हैं, फैमिली के और जो सब हैं हमारे फ़र्ज़ हैं वो पूरे करने हैं, सोसाइटी की ओर जितने हैं वो पूरे करने हैं। और सोसाइटी से ऊपर उठकर हमें अपने जो नेशनल फ़र्ज़ हैं वो पूरे करने हैं और उससे ऊपर उठकर कॉस्मिक लेवल पे भी हम अपने फ़र्ज़ पूरे करने हैं। तो हमारा जो रास्ता है इस रास्ते में हमें दुनिया को नहीं छोड़ना, दुनिया में रहना है, दुनिया के सब काम करने हैं, मगर काम करते हुए हमें अपनी लगन हर वक्त प्रभु से लगाए रखना है। गुरबाणी में आया है कि जैसे जल में कमल निरालम मृगाई निशाने, सुर शब्द बहु सागर तरिए नानक नाम, कि जैसे पानी में कमल रहता है मगर वो कीचड़ से निर्लेप होता है, जो कमल होता है उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं। जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है मगर जब चाहती है सूखे परों से उठ जाती है। इसी तरह से हमें हर वक्त दुनिया के काम जो हैं वो तो करना ही है, मगर अपनी जो लिव है ये प्रभु से लगाई रखनी है। पंजाबी का एक मुहावरा है कि हाथ कारवल तो दिल यारवल, कि हम दुनिया के सब काम काज करें मगर अपनी लिप प्रभु से लगाए रखें। और यही हमारा रूहानियत का रास्ता है।
यही शुभ मार्ग का रास्ता है, जिसे सहज योग भी कहा गया है। और ये आजकल शॉर्टेस्ट कट टू स्पिरिचुअलिटी है। बाकी जितने भी प्रभु को मिलने के रास्ते हैं वो सब ठीक हैं, मगर वो बड़े लंबे रास्ते हैं। मन में धरे ना ज्ञान, नहीं सत्संगत रहनी, बात धरे नहीं कान, प्रीत बिन जैसे कैन। अब दूसरी बात जो बताते हैं जो जरूरी है वो है सत्संगत। सत्संगत नाम है जो सत्य के साथ हमारी सोबत हो, जो संगत हो। सत्य का मतलब है अटर्नल ट्रूथ, जो हमेशा की सच्चाई है। गुरबानी में आया है कि आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। Word was in the beginning, word was with God and word was God। कि ये जो सिलसिला है, ये जब संसार पैदा हुआ तब भी था, जब युग पैदा हुए तब भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। और फिर गुरबाणी में आया है कि साचे को सच जान, कि ये जो सच का लफ्ज़ है ये प्रभु के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जब तक हम प्रभु का संग नहीं करते तब तक हमारी कल्याण नहीं होती। और इस संसार में जो प्रभु है वो जिस चौले पे काम कर रहा है उसी से हमें फैज़ हासिल करना है, उसी की हमें संगत करनी है। सत्संग का मतलब ये है कि आप किसी जीवित सत्स्वरूप हस्ती के चरणों में बैठिए। जितनी देर आप उसके सत्संग में बैठें, उसकी सोबत में बैठें, आप उनकी आंखों में देखते रहें, उसके चेहरे की तरफ देखते रहें, उसके मुख की तरफ देखते रहें, उसके नूरानी जिस्म की तरफ देखते रहें और इतनी महवियत से देखें कि आप उसमें खो जाएं। सत्संग नाम है महवियत का। जब तक हम अपने आप को प्रभु रूप हस्ती में खो नहीं देते, हम असली मानों में सत्संग नहीं करते। अगर आप प्रभु को पाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा ज़रूरत है कि आप किसी जीवित महात्मा का सत्संग करें, आप उसके दर्शन करें, आप उसमें खो जाएं। और ये जो सत्संग है एक बाहरी सत्संग होता है जो हम यहाँ सुनते हैं, एक अंतरी सत्संग है जो अपने गुरु के अंतर दर्शन करने से हमें मिलता है। तो ये कहते हैं कि सत्संग जो है ये हमें ज़रूर अटेंड करना चाहिए। हमारे मुर्शिद आदम हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि 100 काम छोड़कर सत्संग करो और 1000 काम छोड़ के भजन बैठो। कि अगर हमने प्रभु को पाना है तो फिर जो हमें गुरु हुक्म देता है उस पर हमें काम करना है, उसी के मुताबिक अपने जीवन को ढालना है। हमारे हुजूर पुरनूर क्राइस्ट का ये कॉल आमतौर पर दोहराया करते थे कि कीप यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स। कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो जैसा मैं हुक्म देता हूँ वैसे ही अपने जीवन को ढालिए। और जब तक हम वैसे ही अपने जीवन को ढालते नहीं हैं, हम किसी प्रभु के चरणों में नहीं पहुंच सकते, प्रभु से जाके मिल नहीं सकते। और यहाँ तक कहा है कि वचन ही जो है वही सतगुर है। तो अगर हमने प्रभु को पाना है तो उसका एक ही जरिया है कि हम अपने आप को पूरी तरह से अपने गुरु के हवाले कर दें, कंप्लीट सेल्फ सरेंडर कर दें। और अगर हम गुरु को हवाले अपने आप को कर देंगे तो फिर गुरु करता हो जाता है, हम करता नहीं रहते। क्योंकि जो इंसान है इसके पास तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये चारों के चारों हर वक़्त से घेरे रहते हैं। 25 प्रकृति है, मन है, माया है। जब तक ये इन सब से आज़ाद नहीं होता ये प्रभु को पा नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं कि जब तक हम करता हैं हम तो कोई ना कोई गलती करते ही रहेंगे, मगर
जब हमारी जगह गुरु करता हो जाएगा तो फिर कोई गलती करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसीलिए हमारे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी अनायत की है। दुनिया में जब से भी बड़े बड़े इंसान आते रहे वो अपने जीवन की पड़ताल हमेशा करते रहे। ख्वाजा हाफिज़ का मतलब ये कहा जाता है कि जब वो कोई काम गलत करता था तो एक तरफ एक कंकर फेंक देता था और थोड़े दिनों के बाद उसे दहशत होने लगती थी कि उसने इतने बड़े गलत काम किए हैं। इसी तरह से बाकी महापुरुषों के जीवन को भी हम देखें तो वो भी डायरी रखते थे। इस तरह से हमें हमारे हुजूर पुन्नूर ने यह हुक्म दिया है कि हम रोज़ के जीवन की पड़ताल की डायरी रखें। और जो दुनिया में पहली दफ़ा एक साइंटिफिक बेसिस पे हमें डायरी दी गई है और जब हम उस डायरी को भरें तो हमें ये चाहिए कि हम इस तरह से भरें जैसे हम प्रभु के सामने खड़े होकर वो भर रहे हैं। हमें सही वो डायरी भरनी चाहिए और अगर हम सही बनेंगे तो रात को सोने से सामने हमारे सामने एक आईना होता है जिसमें हम शक्ल देख सकते हैं। हमें जब पता चलेगा कि हमारे चेहरे पर कितने बदनुमा दाग हैं, कितनी गलतियां हमने आज की हैं। हमें आमतौर पर गलतियों का एहसास ही नहीं होता। अगर गलतियों का एहसास हो जाए तो फिर हम गलतियों को कम करने की कोशिश करते हैं। हमने जब अपने महबूब से मिलना होता है तो हम अपने चेहरे को साफ शफाफ करते हैं। इसी तरह से जब हमने प्रभु से मिलना है तो हमें जितने हमारे गुनाह हैं इन सबको साफ करना होगा। तो यही बता रहे हैं कि भाई अपने जीवन को पाक और पवित्र करो। छूटे डगमग ना संत का बचन न माने, मूर्ख तजे विवेक चतुराई अपनी आने। अब जो बता रहे हैं कि हम तो जिंदगी जो है उसमें अपनी चतुराई करनी है। हमें यही चाहिए कि गुरु जैसा हुक्म देता है उसके लिहाज से हम अपने जीवन को डालें, क्योंकि गुरु हमें क्या बताता है वो यही हमें हुक्म देता है कि अपने जीवन को पवित्र बनाओ। अहिंसा का जीवन होना चाहिए, हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, हमारे जीवन में वो एक होना चाहिए। हम में जो सेल्फलेस सर्विस की भावना है वो कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। हमें हर रोज़ बाकायदगी से भजन में और सिमरन में वक्त देना चाहिए। तो अगर हम अपने जीवन को सच्चा और सच्चा बनाएंगे तो फिर हम इस जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आ सकेंगे और अपनी जिंदगी के ध्येय को पूरा कर सकेंगे। इसीलिए संत महात्माओं ने यही कहा है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें हमेशा की मुक्ति मिल जाए तो तब हमें नाम लेना चाहिए। और नाम वो हस्ती है कि नाम के दारे खंड में यह बताया जाता है कि जब जिस संसार बना तो उस वक्त प्रभु पहले अकेला था, वो ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस था, महाचेतनता का समंदर था। फिर उसे यह ख्याल आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक वाइब्रेशन हुई, एक हलोर उठी और उसने दो सूरतें इख्तियार की, एक ज्योति की और एक श्रुति की। एक लाइट ऑफ गॉड की, दूसरी म्यूजिक ऑफ सिक्स की। और जो ज्योति और श्रुति दोनों का जो मार्ग है उसे नाम कहा जाता है। और फिर उसी ताकत से जितने खंड ब्रह्मांड ये बने और फिर सारी सृष्टि बनी। तो जिस किसी ने प्रभु को पाया है ज्योति और श्रुति के जरिए से पाया है, और जो प्रभु को पाएगा ज्योति और श्रुति के जरिए से पाएगा। इसलिए हमें संत महात्मा हमेशा यही बताते हैं कि हम ज्योति और श्रुति के मार्ग को अपनाएं, क्योंकि तीन रास्ते हैं यहाँ। एक तो पितृयान मार्ग बताया जाता है,
वो कर्म कांड का रास्ता है। उससे हम प्रभु को पा नहीं सकते, अपने जीवन को सदाचारी बना सकते। एक देवज्ञान मार्ग कहा जाता है, वो सिर्फ ज्योति का मार्ग है। उससे हमारी आत्मा जो है जिससे ऊपर तो आती है मगर वो रोशनी में घिर जाती है। उसे ये पता नहीं चलता कि शिमाल किधर है, जनूब किधर है। मगर जो शब्द मार्ग है वो आखिर में हमारी आत्मा को और परमात्मा को मिलाता है। तो इसीलिए ये बताते हैं कि हमें चाहिए कि हम किसी जो शब्द मार्गी जो सतगुरु है उसके चरणों में पहुँचे और उसकी दया से जाके हमारी आत्मा और परमात्मा को जो मिलाप है वो प्राप्त हो सकता है। छूटे डगमग नाओ, संत का वचन न माने। मूर्ख तजे विवेक, चतुराई अपनी आने। कहते हैं कि हमें अपनी चतुराई नहीं करनी चाहिए। हमें जो गुरु हुक्म दे उस पर हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि गुरु के हुक्म पे अमल करने से ही हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आ सकते हैं। गुरु के 3 रूप होते हैं। पहला रूप तो होता है उसका पांदे का, दुनिया में हमें नामदान देता है, चरणों में बुलाता है, हमारे जितने शख्सकूक हैं वो सब रफा करता है, जीते जी मरने की विद्या सिखाता है और हमें यह हेल्प करता है कि हम जिस्म और जिस्मानी से ऊपर आएँ। जब अब जिस्म और जिस्मानी से ऊपर आते हैं तो अंतर में उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं और वहाँ उसे गुरबाणी में गुरुदेव के नाम से पुकारा गया है। वो जब उसके रेडियंट फॉर्म के दर्शन करते हैं फिर वो हमें अपने छत्र छाया में रोहिणी मंडल से गुजार कर तिनको नतीत कर देती है और वहाँ जाके फिर शब्द रया भरपूर वो शब्द फॉर्म इख्तियार करती है और वहाँ से फिर ले जाके हमें अपने निज घर में ले जाती है, हमें अपने आप में लीन कर देती है और फिर जाके आखिर में उस मंजिल पर पहुँचा देती है जहाँ हम जाके प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो 2 स्टेजेस हैं इसमें, एक है फना फिल शेख होने की, एक है फना फिल्ला होने की। पहले हम गुरु में फना होते हैं और फिर जाके प्रभु में मिल जाते हैं। तो यही कहते हैं कि हम अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमें ज़िंदगी मिली है हम इसका पूरा पूरा ध्येय पा लें, हम प्रभु तक पहुंच जाएं, तो उसका एक ही तरीका है और वो ये है कि हम जाके जो प्रभु रूप हस्ती है उसके चरणों में पहुंच जाएं और उसके हुक्म के अनुसार हम अपने जीवन को डालें, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़े बागों से मिलता है। ये 84 लाख जिया जून की सरदार जूनी है, इसे अशरफुल मखलूकात कहा गया है, क्राउन ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि यही वो सुनहरी मौका है जिसमें हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। तो हमें ये चाहिए कि ये जो हमें ये जीवन मिला है हम उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं और पूरा पूरा फ़ायदा हम कब उठा सकते हैं, जब हम किसी सत्स्वरूप हस्ती के कदमों में पहुँचे। और हकीकत ये है कि हम तो उसके कदमों में पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो खोई हुई भेड़ें हैं, लाश शीप हैं। और ये एक मिस्टिसिज्म का या तसव्वुफ का प्रिंसिपल है कि इश्क वर्द दिल माशूक पैदा मीश्वर, कि पहले जो प्रेम है वो हमारे सतगुरु के दिल में उत्पन्न होता है और फिर वो हमें अपने प्यार के देश में दागी से अपने कदमों में बुला लेता है और हमें अपनी दया और मेर से नामदान देता है। वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं करता, क्योंकि अगर वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र करे तो फिर तो हम कोई भी इसमें से अधिकारी नहीं। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि गुरु हमें अपने चरणों में खुद खींच देता है, हमारे गुनाहों की तरफ वो नज़र नहीं डालता। वो तो रूहानियत के ख़जाने लुटाने के लिए आता है
और वो अपने काम से सरोकार रखता है, वो हमें नामदान बख्शता है। क्योंकि गुरबाणी में भी यही आया है कि हम तो सब सो रहे हैं, गुरु सिर्फ जाग रहा है। हम तो सब अंधे हैं, सिर्फ गुरु देखने वाला है। वो जो है गुरु, वही अपनी लास्ट शीप को पहचानता है, हमें अपने चरणों में बुलाता है, नामदान देता है, जीते जी मरने की विद्या सिखाता है, जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर लाता है और पहले आके हमें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराता है और फिर रूहानी मंत्रों से गुजार कर हमें अपने निजगढ़ में पहुंचाता है। पहले अपने आप में हमें लीन कराता है और फिर सतनाम जाके हमें प्रभु में लीन करा देता है। और जो हमारी ज़िंदगी का ध्येय पूरा हो जाता है, उसके बाद ये 84 लाख पियाजून जो है, ये इसका चक्र ख़त्म हो जाता है। हमेशा हमेशा की मस्ती, हमेशा की सरशारी मिल जाती है, हमें अमर जीवन मिल जाता है। और ये जो अमर जीवन है, ये सिर्फ अपने गुरु के प्रेम से मिलता है। मेरा एक शेर है कि वजूद साकी मरा यार न बाशिद और वजूद इश्क़ मरा कार न बाशिद, कि अगर कोई दुनिया में दोस्त है तो वो सिर्फ मेरा सतगुरु है, मेरा साकी है। और मुझे अगर काम है कोई तो उसका प्रेम है, सिर्फ उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। तो इसीलिए बताते हैं कि भाई दुनिया के फर्ज तो करो, मगर अपने दिल जो है वो प्रभु से लगाए रखो, उससे प्रेम करो। और अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो हम तमाम मनुष्य जाति से प्रेम करेंगे, तमाम सृष्टि से प्रेम करेंगे। तो यही तालीम हमें संतों महात्माओं ने दी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि प्रभु को पहुँचे तो हम लोगों की खिदमत करें, लोगों से प्यार करें। और अगर लोगों से प्यार करें तो यहीं तक एक सच्चे सत्संगी को नहीं रहना चाहिए, उसे तो तमाम सृष्टि से प्रेम करना चाहिए। यही आया है कि ए गुल बतो खुरसंदम तो बुए कसेदारी, कि ए फूल मैं तुम्हें इसलिए सुनता हूँ कि तुमसे मुझे अपने प्यारे की बू पास आती। तो यही हमें संत महात्मा बताते हैं कि भाई आप अपने सतगुरु से प्रेम करो, आप उसका सत्संग करो, उसने जो नामदान दिया है उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालो और उसी के हुक्म के मुताबिक जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आओ। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप रोज़ाना अपनी डायरी रखेंगे, रोज़ाना भजन सुनने में वक़्त देंगे, क्योंकि इस तरह से पहले हम जाके अपने गुरु में लीन हो जाते हैं और आखिर में प्रभु में लीन हो जाते हैं। 84 लाख जियाजून का जो चक्र है ये ख़त्म हो जाता है। अब हमारे वक्त दुखी रहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। और अगर इन दुखों से बचने का कोई सामान है तो वो अपने सतगुरु से प्रेम करना है। तो हम अपने सतगुरु से प्रेम करने वाले अगर बन जाएं, अगर उसके हुक्म के मुताबिक अपने जीवन को डालें, तो तभी हमारा कल्याण हो सकता है। पलटू सतगुर शब्द का तनक ना करे विचार, नाओ मिली खेवट नहीं कैसे उतरे पार। ये कहते हैं कि हम तभी पार पहुंच सकते हैं कि जब हमें कोई सतगुरु मिल जाए, वो हम पे अपनी नज़र करम करते। क्योंकि ये रूहानियत का जो रास्ता है, ये नज़र करम का ज़्यादा रास्ता है। जब सतगुरु की नज़र करम होती है तो फिर हम कुछ मेहनत कर सकते हैं, और जब हम कुछ मेहनत करते हैं तो फिर वो और नज़र करम करता है। इसी तरह से छोटी छोटी आस बनती जाती हैं और आखिर में हमारा जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यही कहते हैं कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो सबसे ज़रूरी बात है वो यही है कि हम किसी जो खोइया है उसके कर्मों में पहुंच जाएं, खेवट के चरणों में पहुंच जाएं, जो कैप्टन ऑफ द शिप है उसके कदमों में पहुंच जाएं।
क्योंकि वही हमारी नैया को हमेशा के लिए इस भव सागर से पार पहुँचा सकता है और जाके प्रभु में लीन कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।